हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो आपने देखा हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन किए थे। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2022 में आए हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, 15 से आगे समझ लीजिए 16वां प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पी और क्यू का रेशियो इसमें देखिए 3 और 5 है, और पी और आर का रेशियो कितना है 2-3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p 4q और 3r की वैल्यू। सबसे पहले देखिए, इसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। वो क्लास थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में की थी, ये क्लास भी आपको सिखा दे रहा हूँ क्योंकि उतनी फास्ट आपको होना पड़ेगा, मैं बताना चाहता था। इसमें मैं हर टाइप की अप्रोच आपको बताऊँगा थोड़ा। देखिए आप इसमें क्या करना है, पी क्यू का रेशियो कितना है 3:5। अगर आप ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं परीक्षा में, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड है बॉक्स मेथड, जो मैंने बताया वो अभी भी बताऊंगा। लेकिन आपको अगर इसमें ऑप्शन देखना है तो क्या क्या ऑप्शन है आप ये देखिए पहले। फिर क्वेश्चन देखिए, पी क्यू की वैल्यू है 3-5, मुझे चाहिए 3p 4q और 3r। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3p को यहाँ p की जगह 3 अगर मैं कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। p इतना पार्ट 9 हो जाएगा। q की जगह मैं क्या कर देता हूँ 5 लिख देता हूँ। 4q कितना हो जाएगा, 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी देखो 4p और 4q, अभी इसको हम इक्वेट करना पड़ेगा तब ये p और r की वैल्यू आ पाएगी। वो हम छोड़ते हैं, पहले ऑप्शन में देखते हैं। p और q का वैल्यू था 3:5 और 3p और 4q का जो वैल्यू आया वो 9 और 20 आया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका रेशियो 9 और 20 बन रहा है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कौन से रेशियो जो है हमारा वो 9 और 20 बन रहा है p और q का। तो ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन देखो 8 और ये 18 है p q। 4 से करोगे इसको, ये कितना आएगा 9 और 4। क्या ये 9 और 20 बन रहा है, नहीं बन रहा है, खत्म। देखो ये वाला ऑप्शन देखो, ये 9 और 20 बन रहा है, तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखो ये क्या हुआ 5-1 और 5-2, ये 2:1 बन रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्या है 9 और 5 है, ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन था 9:20, एक ही ऑप्शन बन रहा था। तो इस तरह आपको एग्जामिनेशन में करना है। फर्स्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन। अगर ऑप्शन से 2 ऑप्शन मैच करें तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पी क्यू दिया है, नहीं ये इसमें देखिए बॉक्स मेथड की जरूरत नहीं है। बॉक्स मेथड की तब जरूरत होती जब ढेर सारे नंबर होते हैं। यहाँ पे 2 ही नंबर है, पी क्यू है और पी आर है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, पी है और इधर भी पी है इधर भी पी है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम सेम करेंगे। तो इधर क्या करो, 3 इधर है और यहाँ पी कितना है 2 है। ऐसा कैसे हो सकता है, पी एक जगह 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों को सेम बनाओ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया p, ये हो गया 6 और ये q कितना हो गया 10 हो गया। इधर क्या हो गया, p कितना हो गया 6 हो गया। इधर r कितना हो गया 9 हो गया। तो ये रेशियो आया मेरा 6-10-9। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 6-10-9। तो मेरा कौन सा ऑप्शन इसमें हुआ, 6-10-9 में कौन सा ऑप्शन हुआ। तो p की वैल्यू आ गई 6 और किसकी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई तुम्हारी, q की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 10 आई है, और r की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है। मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था 3p 4q। 3p की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3p चाहिए, p है 3p चाहिए, कितना हो गया 18 हो गया। ये कितना है q है, 4q चाहिए मुझे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हुआ 40 हो गया। और r क्या है 3r चाहिए मुझे, r की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 9 आई है। तो 3r की मतलब इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आया 18 40 27। देखो तब भी आया वही। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से ही उड़ा दिया। तो 18 40 27 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न था इसलिए आपको हमने समझा दिया थोड़ा सा, लेकिन इतना टाइम नहीं, मतलब मैं इसको आपको पहला क्वेश्चन में बताना चाह रहा था कि आप ऑप्शन से कैसे जा रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगता हमें सॉल्व करने में, हम इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते थे। आइए अब तेजी करते हैं। सी और डी की आय का अनुपात क्रमशः
3 और 4 है, उनकी व्यय का योग 1200 है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इनकम का रेशियो है 3x और 4x, और तुम्हारा क्या व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। व्यय का योग कितना है, 12000। तो C और D, C की बचत D के व्यय के बराबर है। ये देखो अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा, तो इसमें हमें XY थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका बेसिक मजबूत है, तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। एक्सपेंडिचर क्या है, दोनों के व्यय का योग, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ये क्या है, 12000 है एक्सपेंडिचर, ये क्या है 12000। तो कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर क्या है 12000 है, दोनों का योग। मान लेता हूं मैं ये y, ये जो है C का एक्सपेंडिचर, C और D का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। C कितना है 3x और 4x, इसका एक्सपेंडिचर है y, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 12000 माइनस y, क्योंकि दोनों का मिला के कितना है, दोनों का मिला के कितना है, दोनों का मिला के कितना है 12000 है। तो हम कैसे करेंगे 3x माइनस y। अब इसमें एक चीज किया है, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, सेविंग क्या होगी हमारी। देखो इनकम क्या होती है, इनकम किसके किससे मिलके बनती है, इनकम बनती है एक्सपेंडिचर और सेविंग से। तो अगर मैं सेविंग निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, इनकम को एक्सपेंडिचर में से घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी। तो ये मेरी आ गई क्या, सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं इनकम के रेशियो में से सेविंग घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, अरे इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई रेशियो, और ये हुआ 4x माइनस कुछ आएगी, लेकिन मुझे किसका पूछा है, D के व्यय के बराबर है, D के व्यय के बराबर है, तो उनकी बचत का योग पूछा है। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है कंडीशन, मुझे उस पर अटैक करना, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं। 4x माइनस 12000 प्लस वाई, ये तो आप लिख ही सकते हो। इसमें देखो कंडीशन क्या लिखी है, हमको जो पहले पूछा रहता है क्वेश्चन में, हमको वो सॉल्व करना रहता है। C की बचत D के व्यय के बराबर है, जो C की बचत है यानी ये जो सेविंग है C की, ये इसके बराबर है, इसके व्यय के बराबर है। D का जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर है, इसके बराबर है। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, 3x माइनस वाई ये किसके बराबर है, 12000 माइनस वाई के, 12000 माइनस वाई के बराबर है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, y देखो y कट जाएगा, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12000, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000, ठीक है। एक बार x की वैल्यू आ गई 4000, तो C की इनकम कितनी हो जाएगी 3x की, तो एक की वैल्यू 4000 तो 3 की वैल्यू 12000। तो D की इनकम क्या हो जाएगी, देखो रेशियो को तुम ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट करो, यहाँ x की वैल्यू आई 4000, ठीक है। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी कितने, देखो ये 3x आ गया। अब 4x की निकालना है तो x की वैल्यू 4000 है, तो D का जो इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा 16000, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो y जो इनकम है एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का योग कितना है 12000 है, सेविंग कितना है ये है। अब देखो ये आ गया इतना तुम्हारा, तो ये क्या पूछा है, उनकी बचत का योग क्या है। एक बार देखो, एक बात मेरी सुनो, बचत का योग कैसे निकालोगे, इसमें मैंने C या D का नहीं पूछा है, इसमें मुझे कहा है क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है, D का C और D की बचत का योग क्या पूछा है। देखो मेरे पास 12000 और 16000 इनकम है मेरे पास, टोटल इनकम है C और D की 28000, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी है, मतलब इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है। तो क्या मैं दोनों की सेविंग का योग नहीं निकाल सकता, 28000 टोटल है और इसमें से इनकम कितनी है 28000 इनकम है और एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 12000 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 28 में से 12000 हटा दो, तो सेविंग कितनी हो जाएगी दोनों का, सेविंग कितनी हो जाएगी दोनों का, C प्लस D की सेविंग का योग कितना हो जाएगा 28000 में से 12000 घटा दो, 28000 में से 12000 घटा दो। यह मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, मैं इसको मन में करता इस क्वेश्चन को, ये मैं आपको समझाना था, एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि हर क्वेश्चन को आप हबड़ा तबड़ी में नहीं सॉल्व करेंगे। आप सोचेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हमेशा C और D का कभी नहीं पूछा है, इसमें दोनों के बचत का योग पूछा है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए
और ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है आगे चलकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 25,000 है, दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो है 9:16। इफ बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 40 देन देयर रेशियो बिकम्स 2:3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। अब देखो ये डाटा देख के आप क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो जो रेशियो दिया है उसमें इस डाटा से आप 9 की वैल्यू निकालोगे 16 की। इतना चीज करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लगाओगे क्रॉस मेथड। क्या लगाओगे? क्रॉस मेथड। देखो पहले में रेशियो क्या है, जो पहला रेशियो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है 9:16। अब दोनों नंबर को 40-40 बढ़ाया गया, तब रेशियो बाद में रेशियो दिया है कितना, किसी संख्याओं को इसमें देखो दोनों बढ़ाया भी जा सकता है, दोनों घटाया भी जा सकता है, एक बढ़ाया जा सकता है, एक घटाया भी जा सकता है। इसमें क्या है, दोनों को 40 बढ़ाया गया और उसके बाद रेशियो ये हो गया। तो इस टाइप का प्रश्न आए तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो 2:3 हमको 2:3 हो जाता है। कब हो जाता है? जब दोनों नंबर को हम 40 बढ़ाते हैं। जब दोनों नंबर को हम 40 बढ़ाते हैं तो ये कितना हो, 9 × 27, 16 दूनी 32। क्या करो, इसको तिरछे गुणा करो और साइन सेम है ना, दोनों प्लस प्लस में है तो हम अंतर हो जाएगा। ये 9 × 27, 16 2 32, तो 32 में से 27 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 16 दूनी 32, 9 × 27 तिरछा गुणा कर रहा हूँ और दोनों का अगर दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस में है दोनों, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का अंतर निकाल लूँगा। 16 × 2 32। मैं आप लोग के लिए एक बार लिख देता हूँ जिनको नहीं पता ये मेथड। 16 × 2 -9 × 3, तो ये कितना हुआ, 32 - 27। 32 - 27 ये क्या हुआ, ये हुआ 5 के बराबर। ये क्या हुआ, 5, ये हुआ 5। तो ऐसे लिखो 5, ऐसे लिखो और फिर देखो, फिर नीचे वाले का क्रॉस मेथड, इसमें भी वही चीज लगा दो, दोनों प्लस प्लस में, अंतर निकालो। 40 दूनी 80, 40 दूनी 120 सॉरी 180 और 120, दोनों में कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। तो 5 की वैल्यू तुम्हारी है, 5 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 40 है। तो मतलब 5 की वैल्यू है 40 है। मुझे क्या कह रहा है, दोनों के संख्या जो है 9:16, इसके बीच का अंतर निकालना। इसके बीच का अंतर कितना है, 7 है। इसके बीच का अंतर कितना है भाई, 7 है। तो 5 की वैल्यू 40, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, लगाओ यूनिटरी मेथड, मैंने बताया है। 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। ऐसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। ये मेरे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी ये करना कुछ नहीं है। मैं इसको चाहूँ तो तुरंत कर दूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसे तुरंत करो। लगाओ क्रॉस मेथड ऐसे क्वेश्चंस पर। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, 3 numbers are in the ratio 6:5:9. If 20% of the first number is 30, then what would be 50% of the difference of the third number and second number. तो देखो इसमें हमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पे अटैक नहीं करेंगे, हम वैल्यू से ज़्यादा डिफरेंस पे फोकस करेंगे। किस किस का डिफरेंस पूछा है। रेशियो पहले लिखो, 3 नंबर का कितना है, 6:5:9, ये हमारा रेशियो है। 20% ऑफ पहला नंबर है 30। मैंने याद करो कल क्या बताया था, 20% की वैल्यू क्या होती है, रेशियो में भी बताया है 1:5। जो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू होती है वो ये जो नीचे लिखी रहती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर में चेंज आता है या न्यू वैल्यू होती है। ऊपर या तो चेंज वाली वैल्यू होती है, या फिर वैल्यू जो चेंज होती है वो होती है, या फिर कितना डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ये न्यू वैल्यू ऊपर लिखी रहती है। तो एक से हमें क्या समझ में आ रहा है, 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर। एक जो है ये 5 का कितना प्रतिशत है, 20% है ना, तो ये संख्या हमारी कितनी है, 30। एक की वैल्यू कितनी है, 30। न्यू की वैल्यू कितनी है, 30। कितने गुना है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 30। ये है 30 गुना। तो नीचे वाली भी क्या हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर मेरा जो होगा वो 150 है। अब ये वैल्यू आ गई ओरिजिनल नंबर। रेशियो में ये वैल्यू कितनी है, 6 है। तो मैं क्या कह रहा था, रेशियो से आप रिलेट कीजिए, लेकिन मुझे ये वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर। ये कितने गुना है, ये है 25 गुना। तो सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुना। अब सब आप निकालने ना लगो, इसमें कह रहा है डिफरेंस निकालो। किसका निकालो, देन व्हाट वुड बी द 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर एंड सेकंड नंबर। तीसरा नंबर और दूसरे नंबर में डिफरेंस जो होगा उसका हमें आधा निकालना है। तो 9 और 5 में डिफरेंस कितना है, 4 है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब 25 गुना हो जा रहा है तो ये भी 25 गुना, लेकिन मुझे 4 नहीं निकालना, अंतर का आधा कितना होगा ये पूछा है। डिफरेंस का 50% कितना होगा, तो 4 इन दोनों का बीच में डिफरेंस आया,
4 का आधा क्या होगा 2, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। और सब 25 गुना हो रहा है तो ये भी कितना होगा 25 गुना, 2 को भी कर दो 25 गुना, ये कितना हो गया 50। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, डिफरेंस कितने का होगा 50। ये उत्तर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। या ये था क्वेश्चन। अब ये देखिए, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रिमेनिंग पार्ट। कुछ पार्ट उस इनकम का खर्चा करता है और कुछ बचा लेता है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:4। राहुल इनकम इतनी है तो व्हाट इज द विल बी एक्सपेंड। ये तो बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि थका हुआ क्वेश्चन है, देखो यार इसमें कुछ करना ही नहीं था। रेशियो तुमको दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर, अरे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है। इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, इनकम होती है इन दोनों का जोड़, एक्सपेंडिचर और सेविंग। जितना खर्चा करोगे और जितना बचाओगे, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो हमारी क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना था। 5 + 4 की वैल्यू है 9, 5 + 4 मतलब 9, 9 की वैल्यू है 36,000। 9 की वैल्यू कितनी है भाई 36,000 है। कितने गुना है 400 गुना। 9 की वैल्यू कितनी है 36,000, 400 गुना। मुझे पूछिए 5 की वैल्यू, 5 को भी कितना कर दो आप 4 गुना कर दो, 400 गुना कर दो। 9 की वैल्यू है 36,000, 9 की वैल्यू कितनी है 36,000 है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुना, ये भी हो जाएगी 400 गुना ना, नहीं 4000 गुना, तो ये हो जाएगी 20,000। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 20,000। ये सब लिखना नहीं था, ये सब आपको मन में करना था। मैं कैसे करता, 5 + 4 9, 9 की वैल्यू है 36,000, 1 की वैल्यू है 4000, 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 × 4000 कर दो 20,000, ऐसे करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू इतना है 4:2:3, क्यू आर इतना है, R/S इतना है, तो आपको PRS निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे लाइन से, देखो P/Q, Q/R, R/S, ऐसे पूछ रहा है तो आप कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सीधा लगाइए बॉक्स मेथड, हर जगह ये काम देगा, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। PQRS लगाइए। देखो PQ कितना है 2:3, QR कितना है 4:5, QR कितना है 4:5 और RS कितना है 2:1, RS कितना है 2:1। मैंने क्या बताया था, बॉक्स मेथड में क्या होता है, जो ये खाली रहता है इसको इसके पहले वाले नंबर से भर दो। ये दोनों खाली है, इसको 3 से भर दो। ये खाली है इधर, इसको 4 से भरो। ये इधर खाली है तो इसको 5 से भरो। ये इधर खाली है, इसको 2 से भर दो। अब देखो क्या होगा। अब तुरंत आप वो ना करो, इसको आप कर भी सकते हो, लेकिन आप देखो इसमें कट क्या रहा है, जो कॉमन है सब में उसको आप देखो कि इसमें क्या कट रहा है, इसमें और इसमें और इसमें। आप कोशिश करो, पहले देखो, गुणा करने से पहले आप देखो कि कुछ कट वट तो नहीं रहा है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन इधर 2 नहीं, चारों में 2 होना चाहिए तब वो कटेगा। 4 अगर चारों में होता तब कटता, चारों में नहीं है तो एक कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, यानी किसी से नहीं कट रहा है। कुछ मत सोचो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 दूनी 16, इधर क्या होगा 4 3 12 और 12 2 24, 5 3 15 और ये कितना हो गया 30, 5 3 15। तो रेशियो मेरा आ गया 16 24 30 15, 16 24 30 15। कहीं आ रहा है क्या, ये है PQRS का रेशियो। लेकिन आपसे पूछा क्या PRS, P कितना है 16, R कितना है 30, ये कितना है 15, तो 16 30 15 मेरा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे करना है आपको एग्जाम में। अब क्या है, 3 numbers are in the ratio 2:3:5 if the sum of largest and smallest is 9,800, what is the difference of the largest and smallest number। पहली बार तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, क्योंकि देखो अगर ये 9800 है, ठीक है 9800 है, तो ये रेशियो जो है ना, मेरा आंसर देखो आ रहा है 3600 4200 3300 2400, ठीक है। तो ये जो 9 है ना, 2 3 5 5 10, नहीं हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, नहीं हो सही है। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 9800, तो मतलब लार्जेस्ट कौन है, ये है 5, और स्मॉलेस्ट कौन है 7 है, इनका सम है 9800, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 9800। मैं इसको 2 5 3 8 और 2 10 हो रहा है ना, तो हो जाएगा। मैं 5 3 7 2 9 सोच रहा था, लेकिन यहाँ 10 है,
7 की वैल्यू कितनी है 9800 है। एक मतलब ये कितने गुना है 1400 गुना। 7 की वैल्यू कितनी है ऐसे ही रिलेट करना है आपको, ऐसे नहीं आप x मानेंगे इसमें। 7 की वैल्यू आप रिलेट करिए कितने, नहीं 10 की वैल्यू, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ये देखिए, नहीं मैं सही कर रहा था लेकिन बीच में क्वेश्चन का थोड़ा सा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 9800, मतलब कि लार्जेस्ट कौन है 5 है और स्मॉलेस्ट कौन है 2 है, तो 7 की वैल्यू है 9800। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, 1 की वैल्यू कितनी, मतलब ये कितने गुना है 1400 है। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉल। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 5 और 2 का लार्जेस्ट कौन है 5 और स्मॉलेस्ट कौन है 3 है, तो 3 का वैल्यू आपको चाहिए। 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1400 गुना, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4200। यही मेरा उत्तर था। ऐसे आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, रिलेट करो आप डिफरेंस से। तो इस स्लाइड में हमारे 7 क्वेश्चन थे, और भी होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन आप समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बस हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, अब आपको समझाता हूँ। तो इसमें कह रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमें दिया है, यानी इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मेरा दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है आपका 4:3 दिया हुआ है। ये होती है इनकम, ये मैं समझाया हूँ, ठीक है, ये समझाया हूँ। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या होता है 4:3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है, हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5। तो एक बात देखो, सेविंग बढ़ाएंगे हम 1/5। तो एक बात बताओ, मैं 3 को 1/5 बढ़ाऊंगा, नहीं इनकम का कितना हो रही है 1/5 बढ़ रही है। सेविंग जो है मेरी इनकम का 1/5 बढ़ रही है। तो इसको जोड़ो, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये कितना हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। इनकम कितनी हो जाएगी 4 + 3 7। अब 7 का देखो 1/5 में निकालूंगा तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होगी ना। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये डेसिमल में आएगा और डेसिमल से हमें थोड़ा बचना पड़ेगा रेशियो से, ठीक है, क्योंकि रेशियो के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप डेसिमल से थोड़ा बनाने में आप वो हो गए। तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको मैं 4 और 3 को क्या कर दूंगा, 4 और 3 को मैं क्या कर दूंगा, इसको 400 बना दो, इसको मैं क्या बना दूंगा 4 और 3 के रेशियो को मैं क्या बना दूं, मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको क्या लिख दूंगा 400 और 300 पर कर दो, सीधी सी बात है 400 और 300 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में चीज़ें नहीं लानी है, डेसिमल में चीज़ें नहीं लानी। अभी भी 2 जीरो काटोगे तो रेशियो कितना आएगा 4:3 आएगा। मैंने चीज़ों को आसान बना ले ली, 2 जीरो और चिपका दिए। रेशियो में आप 1 जीरो चिपकाए चाहे 2 जीरो चिपकाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है इनकम। इनकम कितनी हो गई 700 रुपये। अब इसमें कह रहा है सेविंग जो मेरी बढ़ रही ना वो अपने का नहीं, अपने का 1/5 नहीं बढ़ रही है। क्वेश्चन पढ़ो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन में जल्दी में। सेविंग इंक्रीज बाय 1.5% ऑफ 1/5 ऑफ हिज इनकम। इनकम का 1/5 बढ़ रही है सेविंग। इनकम का 1/5 क्या होता है 700 का 1/5 कितना होगा, ये तो मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये कितना होगा 140 होगा। मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन मैं आप लोगों के लिख रहा हूँ। कितना होता है 140 होगा। 1/5 कितना होगा, यानी सेविंग जो है पहले 300 थी, अब हमारी सेविंग कितनी हो गई 140 बढ़ गई, अब कितनी हो गई 440। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इनकम रिमेन्स दी सेम, यानी पहले 700 इनकम थी तो अभी भी कितनी होगी 700 होगी। तो यानी एक्सपेंडिचर मेरा क्या होगा, दोनों का जोड़ 700 होना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा 260 रहेगा। अब मुझे इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, जब ये बढ़ने के बाद का रेशियो है। ये काट दो 13 और ये कितना हो गया 22, यही मेरा आंसर होगा। ये पहला आंसर है, लगता है ऑप्शन अलग है, नहीं अगले पेज में है इसके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस अगले पेज में है।
एक मिनट, इसको मैंने पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके ऑप्शंस कहाँ गए? ये हैं इसके ऑप्शन, देखिए तो क्या आया था 13:22। इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड सन। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 8:5 एंड देयर प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर इज 48 ईयर। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। अब फैमिली की एवरेज एज क्या होगी, ये सोचिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। तो आइए इसको पहले प्रश्न को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन अच्छे से करवा पाएँ। फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, सन। अब पूरा लिखने मत लगना क्वेश्चन पेपर में, फादर, मदर, सन ऐसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। बताते हैं आपको, एक मिनट आपको बताते हैं ये क्या होगा। 8:5:2 फादर और मदर और सन की फैमिली है, उनका रेशियो है F, S और M। फादर, मदर, सन, फादर, मदर और सन, इनका रेशियो क्या है 8:5:2, ये है रेशियो। अब क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 48। अब इसकी एज क्या है फादर की, 48 है, यानी कितने गुना है, 6 गुना, तो सब क्या होंगे 6 गुना होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एज, एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद सबकी एवरेज एज पूछा है। तो देखो एवरेज एज कैसे निकालोगे, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इनकी, अभी हम क्या निकालेंगे, एवरेज एज 3 साल बाद की निकालनी है, पहले प्रेजेंट की तो निकालनी कितनी है, 8, 5, 13, 4, 13, 2, 15 और ये सब है 6 गुना। देखो सब होंगे 6 गुना, क्यों क्योंकि फादर की एज हमें दी हुई है 48, 8 की वैल्यू 48 है, ये रेशियो में है और ये ओरिजिनल वैल्यू, तो सब क्या होगी 6 गुना होगी, ये भी क्या होगी 6 गुना होगी, ये कितनी होगी 30 होगी, ये कितनी होगी 12 होगी। ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ। इन्होंने बोला था 8 की वैल्यू 48, तो अगर प्रेजेंट एज सबकी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 8, 5, 13, 2, 15, इसका भी क्या कर दूंगा 6 गुना कर दूंगा। तो FMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FMS की प्रेजेंट एज, ये क्या है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 90। मुझे क्या करना है 3 साल बाद, देखो इसमें कितने साल हैं, 3 साल है, 3 साल बाद पूछा है ना, कितने आदमी है 3 है, तो सबकी 3-3 बढ़ेगी ना। जैसे मैं 27 साल का हूँ या मैं 25 साल का हूँ, मेरा दोस्त है 28 साल का, 3 साल बाद देखो एक चीज़ और समझो, मैं हूँ मैं हूँ 25 साल का, मेरा दोस्त है 28 साल का, ठीक है। 2 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 2 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा 27 का हो जाऊंगा, और ये 2 साल बाद कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो देखो पहले मेरे और मेरे दोस्त की एज कितनी हो गई, दोनों को जोड़ो 53 हो गई, दोनों की मिला की एज कितनी थी 53 थी 2 साल पहले। अब 2 साल बाद मेरे और मेरे दोस्त की एज कितनी हो गई 57 हो गई। देखो बढ़नी तो 2 ही साल चाहिए, लेकिन दोनों की 2-2 बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि 2 आदमी है, उसकी भी 2 साल बढ़ी, मेरी भी 2 साल बढ़ी 2 साल बाद। यही कॉन्सेप्ट इसमें मैं लगाया हूँ। तो 90 थी और अब 3 साल बाद पूछा है उनका एवरेज, तो पहले निकालो टोटल कितनी बड़ी होगी 3 साल में, तीनों की 3 × 3 9, क्यों, क्योंकि 3 आदमी है, उसके फादर की भी 3 साल बड़ी होगी, मदर की भी 3 साल बड़ी होगी और सन की भी 3 साल बड़ी होगी। तो कितना हो गया FMS कितना हो गया 99 हो गया, कितने साल की, ये क्या है 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ये कितना हो गया 99 हो गया। तो ये टोटल एज है। अब एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज हम बचपन से पता है हमें, कैसे निकालते हैं, जितने टोटल जितना आया है और जितने लोग हैं, टोटल कितना आया है, एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल इतना है 99, कितने लोग हैं 3 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यही मेरा आंसर था। तो अगले पे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पहले हटा देते हैं, इसको पहले बड़ा कर देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा सोल्यूशन आपको ना, इसका ऑप्शन होगा 33, ठीक है, अगले पेज में होगा ये। तो आते हैं हम
अगले पेज पर। तो इसका आंसर क्या था? 33 साल, तीनों की एवरेज एज। तो आज की क्लास का लास्ट सवाल ये करते हैं, ठीक है। आज आपको हमने सोचा कि कैसे ये सवाल हम करते हैं। आज हमने, आप देख रहे होंगे हम बहुत स्लो थोड़ा कर रहे हैं। हम स्लो नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप अप्रोच आज सीखो। आज आप तरीके क्या क्या सीखो। मेरा ये इस क्लास ये वाली क्लास ये मतलब था कि देखिए, पहली क्लास मैंने बहुत फायर वे में जल्दी जल्दी करवाया है। ये क्लास मैं चाह रहा था कि आप लोग सीखें अप्रोच, डेवलप करें अप्रोच। इसलिए देखिए, मैं आपको बोलने में मुझे टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नहीं, मैं कई सारे ऐसे प्रश्न हैं इसमें जिसको मैं मन में कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आप अप्रोच क्या सीखो। पहले आप ऑप्शन की तरफ जाओ, फिर आप देखो इस क्वेश्चन में ये था तो हम ये लगा देते हैं, कहाँ एक्स मानने की जरूरत है। ये सब चीज़ें इस क्लास में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपको। तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी? तो देखो, आप खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ? फिर आ गया क्या आपका बॉक्स मेथड आ गया। इसमें भी हम क्या लगाएंगे? बॉक्स मेथड। क्यों लगाएंगे? पहले रेशियो था 3:2, अब क्या कर दिया? 40 लड़के छोड़ देते हैं, यानी 40 लड़के माइनस, और लड़कियों को कितना बढ़ाया गया है? 40 लड़कियां भर्ती हो जाती है, यानी 40 लड़कियां ज़्यादा हो गई। और बात का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो क्या लगाओ? क्रॉस मेथड, या बॉक्स मेथड नहीं, क्रॉस मेथड। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे? आओ, पहले 3:2 था रेशियो, अब कितना हुआ? अब कितना हो गया रेशियो? 2:3 हो गया। क्यों हो गया? 40 लड़के चले गए, यानी -40, और लड़कियां कितनी आ गई? 40 लड़कियां भर्ती हो गई। कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था? तिरछी गुणा करो। अगर साइन सेम है, देखो प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी, प्लस इधर भी, ऊपर वाला देखो प्लस इधर भी, प्लस इधर भी, प्लस इधर भी, प्लस इधर भी, सब है, तो तिरछा गुणा करो और दोनों का अंतर निकाल दो। 9 - 4 कितना हुआ? अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, 5। इसमें क्या है? देखो, एक तरफ प्लस साइन है, एक तरफ माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे? अगर प्लस माइनस वाला साइन है तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ दो, या फिर अंतर ही निकाल रहे हैं, लेकिन अंतर निकालने में क्या हो रहा है? देखो, हम यहाँ जोड़ते क्यों है ये समझ लो। 2 × 40 गुणा करो, कितना हुआ? 2 × 40 कितना हुआ? 40 हुआ। या फिर बड़ा वाला कौन है? बड़ा वाला ये है। माइनस करोगे 3 × 40, माइनस करोगे 3 × 40, 1 मिनट, सॉरी, बड़ा वाला कौन है आपका? ये वाला है। बड़े वाले से तो अंतर लोगे ना। -40 × 3 और -40 × 3 ये था। फिर क्या हो गया? -40 × 3 और क्या है तुम्हारा? 80 है। तो इन दोनों का अंतर लोगे तो मैं 80 से घटाऊंगा ना। मैं क्या करूंगा? 80 से घटाऊंगा। 80 - 40 × 3, तो ये कितना हो गया? 80 माइनस माइनस होके क्या हो गया? प्लस हो गया। इसलिए इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए इसमें ऐड हो जाता है। कुछ नहीं किया। 40 × 2 कितना होता है? 80 होता है। माइनस करोगे, अंतर लोगे, माइनस 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 लगाओ, फिर उसके बाद माइनस इसमें भी है, -40 × 3, 80 माइनस -40 × 3, ये माइनस और माइनस होके क्या हो गया? प्लस हो गया। इसलिए जब भी एक साइन माइनस होगा, याद रखना आप लोग जल्दी करने के लिए, एक साइन माइनस होगा, एक साइन प्लस होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये बात समझ में आई होगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जोड़ो, 80 और 120 कितना हो गया? 200 हुआ। तो 5 की वैल्यू 200। तो इसमें पूछा क्या है? लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों का अनुपात क्या था? 3 था। 5 की वैल्यू 200 कितने गुना है? 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। तो लड़कों कितना है? 3 लड़के थे, 3 की वैल्यू हमें चाहिए। 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 40 गुना हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 120। ये मेरा आंसर था। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। इसमें आप ये मत समझो कि हम लोगों ने आज 10 प्रश्न किए। आज मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्लो पढ़ाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज़ सीखें और ऑप्शन कैसे लगाते हैं ये सब सीखें। इसलिए क्लास थोड़ी सी मैंने बेसिक टाइप से कर दी। बाकी अगली क्लास में आप लोग फिर देखेंगे, मेरी स्पीड बहुत तेज रहेगी। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे
और कैसे अप्रोचेस लगाते हैं ये भी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अप्रोचेस कोई जल्दी आपको नहीं बताता। आपको बताते हैं ये मेथड लगा दो, ये मेथड, लेकिन कहाँ क्या अप्लाई करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ एक्स मान के भी क्वेश्चन होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए आज 10 प्रश्न आपके लिए ये रहेंगे, और ये सिर्फ 10 प्रश्न नहीं है, 10 प्रश्न के साथ अप्रोचेस है कि आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मेथड, रेशियो मेथड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर पसंद आई हो तो एग्जामिनेशन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें इस वीडियो को। अकेले मत देखें, कंजूसी मत करें लाइक में, बिल्कुल दिल खोल के लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई और कंटेंट की बात होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।